तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लागत कितनी आती है, खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांस की। तो बांस आप देखते हैं कि लगभग 2000 बांस आपको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्टेकिंग जब टमाटर करें तो हमें कौन से मेथड से करनी चाहिए। स्टेकिंग के 3 मेथड होते हैं, एक तो होगा सिंगल रो, दूसरा होगा डबल रो और तीसरा होगा कैंची मेथड। तो आगे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए टमाटर की फसल में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों टमाटर की फसल को स्टेकिंग देना बहुत ही आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि पौधा यदि मिट्टी के संपर्क में आता है तो आपकी पत्तियां भी ख़राब होती हैं, आपके फल भी ख़राब होते हैं और आपका पूरा पौधा भी ख़राब होता है। जो नमी बनी रहती है जब वो पौधे पे संपर्क में आती है तो वहाँ पर जितने फंगस मौजूद होते हैं वो हमारे पौधे पर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है और ये एक सत्य भी है। तो दोस्तों आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर में जब स्टेकिंग करें हम तो वो कौन से मेथड से करें, क्या सामग्री हमें लगेंगी, खर्चा कितना आएगा प्रति एकड़ के हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लाल वाला दिख रहा है निशान उसको आप वाइट कर दें। ठीक है, उसको जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो वो लाल निशान आपका ख़त्म हो जाएगा, लाल निशान खतरे की घंटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको यदि पर्सनली भी जुड़ना है तो आप हमारे एग्रो जीवन जो ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर अन्य प्रदेशों के किसान भाई, पूरे भारत से हमारे किसान भाई उसमें जुड़े हुए हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वहाँ पर फ़ोटो भी शेयर करते हैं, हम भी उस पर डिस्कस करते हैं और बाकी किसान भाई भी वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सी बीमारियाँ हैं, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इस तरीके से आप जो है हम डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे, आप चाहें तो जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई विषयों पर हमने पहले वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो एग्रो जीवन जहां पर लिखा हुआ है उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है चैनल पेज पर आप चले जाएंगे। चैनल पेज पर आपको जाने के बाद हमारी वीडियो आपको सारे दिख जाएंगे। वीडियो पर ऊपर देखेंगे वीडियो लिखा हुआ है, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो नीचे सारी लिस्टें आपकी चैनल पर जितने वीडियो पहले अपलोड हैं वो आपको पूरे दिख जाएंगे। पौधे जो लाइन से लगे हुए हैं उसी के बीच में हम जो है 10 फीट 12 फीट पर एक बांस गड़ाते हुए चले जाते हैं, इस तरफ से लेके उस तरफ तक। तो ये हमारी कहलाती है सिंगल रो मेथड। ठीक है, इसके बाद हम डबल रो मेथड की बात करते हैं। तो डबल रो मेथड में आप देखते हैं कि एक बांस हम इस तरफ गड़ाते हैं, एक बांस इस तरफ गड़ाते हैं, इसे बोलते हैं हम डबल बांस मेथड। तीसरी जो स्टेकिंग है वो है सबसे बढ़िया टेक्निक, तो वो है दोस्तों कैंची मेथड। अब कैंची मेथड में और डबल रो मेथड में एक ही डिफरेंस होता है कि कैंची मेथड पर ये जो बांस है हम इनको दोनों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे कैंची होती है ना, ऐसी आप देखते हैं इस तरीके से हम बांसों को यहाँ से बांध देते हैं और यहाँ से हम रस्सी चलाते हैं टॉप वाली, तो हर एक बांस को लपेटते हुए हम चले जाते हैं। हमें कौन सी स्टेकिंग करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको जो है कैंची मेथड से स्टेकिंग करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये जो मेथड है इसमें क्या करते हैं हम कि इसको हम बांध देते हैं। तो बांधने से क्या होता है कि जब इस तरफ से हवा का प्रेशर आता है तो ये वाला बांस संभाल लेता है हमारा, और इस तरफ से प्रेशर आता है तो ये वाला बांस हमारा संभाल लेता है। तो आपकी जो स्टेकिंग है वो बच जाती है, आपकी जो फसल है वो बच जाती है गिरने से। तो इस तरीके से हम कैंची मेथड का उपयोग करके हमारी फसल को हम बचा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है इसमें कि डबल रो जब हम लेते हैं तो हमें एक तार यहाँ से लगानी पड़ती है, 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 तो हमारे 4 वायर जो है लगते हैं। ठीक है, जबकि हम कैंची मेथड में क्या करते हैं कि 2 तो नीचे लगाते ही हैं लेकिन ऊपर वाले को हम सिंगल लगाते हैं, तो एक वायर हमारा बच जाता है। तो एक वायर बचने का मतलब होता है आपका कि 25% लागत आपकी कम होगी वायर में। फिर दोस्तों सबसे पहले तो आपको बांस लगेंगे जिसकी जो ऊंचाई है आप 6.5 फीट से लेकर 7.5 फीट तक आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नंग लगेंगे हमें वो लगेंगे दोस्तों लगभग 2000। ठीक है, 2000 टुकड़े आपको लगेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एक एवरेज में बता रहा हूँ मैं कि 2000 लगेंगे आपको। इसकी जो बांस टू बांस की जो दूरी रहेगी वो लगेगी 10 से 12 फीट। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो चौड़ाई में आप पौधा जो आपका है वहाँ से आधा फीट इस तरफ और आधा फीट इस तरफ छोड़ दें आप, यानी कि 1 फीट के बीच में इसमें जगह रहेगी बांस में। इस जो बेड से बेड की दूरी है आपने कितना रखा पता नहीं, हम लोग तो 5.5 फीट 5 फीट कम से कम रखते हैं। यदि आपकी बेड किनारे होंगी तो फिर आपको बांस की संख्या बढ़ानी भी पड़ेगी। ये जो नायलॉन का वायर आप देख रहे हैं ये इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ पिछले 3 सालों से, यही वायर हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो सर्विस है कम से कम 3 साल तो आप मान के चल सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो लगभग 130 रुपये केजी अभी के समय पर है। हमने तो पहले बहुत ख़रीदा था तो इसके रेट पहले तेज़ थे, मगर अब 130 रुपये केजी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है
वायर एक से ज़्यादा होते हैं तो इसमें लगभग 7 से 9 वायर का जो वायर है वो आप ले सकते हैं, तो वो टॉप के लिए बहुत बढ़िया होगा। नीचे के लिए आप जो है थोड़ा कम वायर 3 वायर 4 वायर वाला भी लेते हैं तो ये चल जाएगा। डाल को बांधने के लिए आप जूट की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो जूट की जो रस्सी है वो आपको लगभग 130 रुपये केजी पर मिल जाएगी और लगभग 1 कुंटल रस्सी आपको पर एकड़ के हिसाब से आपको लग जाएगी। जो नायलॉन वायर की हम बात करते हैं तो नायलॉन वायर आपको 60 केजी की लगभग लगेगा आपको पर एकड़ के हिसाब से। खीरे की फसल थी पहले तो हमने ये भी कैंची मेथड से बनाई हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फर्स्ट के जो बांस होते हैं इनको हमें बड़े मजबूती से गड़ाना पड़ता है और थोड़ा इस सब झुका के गड़ाना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि ये जो बांस आप सेंटर में देख रहे हैं ये एक टेके का काम करता है, एक सहारे का काम करता है कि ये बांसों को उस तरफ झुकने नहीं देता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ये टेंशन देते हैं इसमें, तो यहाँ से एक रस्सी लेकर जो है नीचे हमारे लोहे के जो सरिये हैं, देखें आप इसको, ठीक है, ये जो लोहे का सरिया है हमारा, यहाँ से रस्सी बंधी हुई है। तो किसी भी कारण से जो है हवा तूफान जब आता है और जब फसल पर लोड आता है तो उस समय पर हमारे जो बांस हैं लास्ट के कम से कम वो उखड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। बीच के अगर वो थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाता है तो चल जाता है, मगर जो आखिरी के जो बांस होते हैं एक इस तरफ का और एक उस तरफ का, वो हमारे ख़राब नहीं होने चाहिए, वो निकलने नहीं चाहिए। तो इसमें अभी ये टमाटर लगा हुआ है, इसको फिर हम टाइट करेंगे और इसका इसी स्टिकी का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो इसके पहले हमने वीडियो एक बना चुका था, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं कि टमाटर की जो फसल में लागत आने वाली है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। यदि आप एक खीरे की फसल पहले टमाटर की फसल के पहले ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है। जैसे आप देखें कि हमने इसमें जो मल्चिंग लगाई थी, जो स्टिकिंग लगाई थी, जो पैसे हमारे खर्च हुए थे वो सारे हमारे इसमें वसूल हो चुके हैं ककड़ी की फसल से, खीरे की फसल से। अब जो हम टमाटर की फसल है इसको स्टिकिंग ये फ्री में मिल चुकी है, ठीक है। जो बांस वगैरह, जो तार वगैरह और जो लेबर चार्ज था हमारा वो फ्री में इसको मिल चुका, तो ये हमारा एक एडिशनल बेनिफिट होगा। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के विशेष बात की तरफ। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि हम जानते हैं कि अब टमाटर की जब स्टिकिंग करते हैं हमें, तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से लागत कितनी आती है, खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाँस की। तो बाँस आप देखते हैं कि लगभग 2000 बाँस आपको लगेंगे, ठीक है। 2000 बाँस आपको लगते हैं, तो आप अपने एरिया की सब देख लें कि बाँस की कीमत क्या है। मैं एक एवरेज आपको बता दूं कि लगभग 20 रुपये हम मान के चलते हैं, जो है लगभग 8000 रुपये का आपको क्या लगेगा, तार लगेगा नायलॉन वाला। तो सुतली आपको लगभग 1 कुंटल सुतली आपको लग जाएगी। तो 1 कुंटल सुतली की जो कीमत है वो लगभग 13000 से लेके 14000 तक आपको मिलेगी आपके एरिया के हिसाब से। पर चार्ज आपको कम से कम आपको 10 से 15,000 रुपये लग जाएंगे स्टेकिंग पर। यदि आप 3 बार बंधाई करते हैं तो आपको लगभग 15,000 को आप मान के चलें। एक बार बंधाई आपके 5000 रुपये, तो 3 बार के आपके 15,000 को आपको बंधाई लग जाती है। लागत हम बात करते हैं कि हमें ये लागत क्या हर साल आएगी, तो नहीं, आपको जो है हर साल सुतली की मात्रा लगेगी और दूसरा लेबर चार्ज लगेगा। ये जो लागत आप लगाते हैं ये कम से कम आपको 4 साल तक काम आएगी। जैसे सुतली आप जो लगाते हैं वो एक बार ही काम आती है, बाँस आपको कम से कम 4 साल चलेंगी यदि आप अच्छी क्वालिटी का बाँस लेते हैं तो। और इसके बाद हम नायलॉन वायर की बात करते हैं तो लगभग 4 साल तो कम से कम ये चलता है। कंपनी तो 5 साल बोलती है, मगर हम फिर भी 4 साल की बात करते हैं तो 4 साल आपको ये चलेगा कम से कम, ठीक है। तो जो लागत है आपकी वो लेबर चार्ज आपको हर साल देना पड़ेगा और आपको क्या देना पड़ेगा हर साल, सुतली, ठीक है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर साल खर्च करनी पड़ेगी। ये जो लागत है ये आपकी 4 सालों तक काम पड़ेगी। जो बाँस की जो लागत है आप 4 साल के हिसाब से डिवाइड करते हैं उसको, तो आपको 40,000 का बाँस जो है 10,000 में हो जाएगा आपका। तो 8,000 जो अपने नायलॉन के वायर के जोड़े हैं तो वो 2,000 रुपये जाएगा आपका। तो ऐसा 10 और 2 12,000 रुपये हो गए आपके। हैं लेबर चार्ज 15,000, तो 12-5 27,000 रुपये। और इसके बाद जो सुतली की मात्रा है वो सुतली की मात्रा 13,000 की, तो 17,000 पर एकड़ हिसाब से आपको टोटल लागत स्टेकिंग पर आती है हर सालाना, ठीक है। तो ये लागतें थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती हैं यदि आपको मटेरियल रेट पर मिल जाता है तो। जैसे बाँस यदि आपके पास खुद का है तो आपको रेट इसके कम लगेंगे, वहीं आपके लोकल एरिया पर बाँस यदि आपको सस्ता मिल जाता है तो उसके रेट आपको कम लगेंगे। लेकिन नायलॉन वायर और सुतली की जो रेट हैं वो आपको वही लगेंगे लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन यदि करते हैं स्टेकिंग की तो आपको लगभग 40,000 रुपये आपको खर्च करने पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।